See this question. This question says the match the column first A part number of values of A for which the common chord of the circle x square plus y square is equals to 8 and x minus a का whole square plus y square is equals to 8 subtend right angle at the origin. तो भाई अगर अपन बात करें तो ये कंसेप्ट यूज जो हो रहा है इसमें कॉमन कॉर्ड आपको निकालनी पड़ेगी और फिर होमोजेनाइजेशन करना पड़ेगा। तो कॉमन कॉर्ड का ये अपन कंसेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं दो फिगर बना रहा हूँ जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं और फिर अपन उनकी कॉमन कॉर्ड की बात करें। यहाँ पे ये पहला फिगर हो गया है आपके पास और ये वाला दूसरा फिगर हो गया है। और इसने जो बोला है कि भाई ये इसकी कॉमन कॉर्ड हो गई। ये जो कॉमन कॉर्ड है ओरिजिन के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये ओरिजिन के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है ना। ओरिजिन ओरिजिन बेसिकली अगर आप देखें तो ये इस वाले सर्कल का सेंटर है, इस तरीके से दे रखा है। अब कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो देख सकते हैं आप इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये पास हो रहा है। तो आप S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करके कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। पहले वाले सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 8। और दूसरे वाले सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a। ये a है एंड दिस इज इक्वल टू कितना दे दिया है a। ये आपको दो सर्कल की इक्वेशंस दे रखी है। आप कॉमन कॉर्ड निकालना चाहते हैं, दोनों को डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो देखिए ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 और ये बन जाएगा आपके पास माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2 अल्फा एक्स और प्लस ए स्क्वायर है ना, ये 2ax और a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये तीनों टर्म्स इन तीनों से क्या हो जाएंगी, कैंसिल। और यहां से a आप कॉमन निकाल सकते हैं और a जैसे ही कॉमन निकालेंगे अंदर आ जाएगा 2x माइनस a एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये a तो जीरो होगा नहीं, a जीरो हुआ तो दोनों इक्वेशन सेम बन जाएगी। तो ये हटा दिया अपन ने, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना आ गया a। तो 2x अपॉन a एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब इस लाइन के थ्रू अपन अपने कर्व को होमोजेनाइज कर देंगे। अपन अपने कर्व को क्या कर देंगे, होमोजेनाइज। तो भाई अपना जो कर्व है सर्कल कोई से भी ले सकते हैं। मैंने इजी सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 8। इसको होमोजेनाइज किया। होमोजेनाइज का मतलब होता है हर एक टर्म की डिग्री को इक्वल कर देना। इन दोनों टर्म की डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री को भी 2 करने के लिए मैं 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 2x अपॉन a का होल स्क्वायर। अब देखिए हर एक टर्म की डिग्री इक्वल हो गई। अब अगर ये एंगल सबटेंड कर रहा है ओरिजिन के ऊपर 90 डिग्री तो आप बोल देंगे कंसेप्ट यूज होगा होमोजेनाइजेशन का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखिए भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से 1 है और यहाँ से भी कितना है 1 और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप बोल सकते हैं ये आपके पास आ जाएगा 32 अपॉन a स्क्वायर। भाई यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 16। तो a की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4। अब a की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो गई तो नंबर ऑफ वैल्यूज इसने पूछा था तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, q। पहले वाले पार्ट का आंसर कितना हो गया, q। ठीक है, तो a वाले का आंसर अपन यहाँ लिख देते हैं, क्या आंसर आ गया है q। सेकेंड वाला पार्ट अपन सॉल्व करने चलते हैं। यहाँ पे बोला है कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस लाइज अलोंग द लाइन दिस, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है। तो भाई ये डायरेक्ट कंसेप्ट होता है, अपन यहाँ कंसेप्ट यूज करेंगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड। देखिए अपन इसका एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक आपको सर्कल दे रखा है और आपको कॉर्ड की इक्वेशन दे रखा है। ये बी वाले पार्ट की अपन बात कर रहे हैं। इस सर्कल का सेंटर मुझे पता है, इस सर्कल का सेंटर मेरे पास है 1,0 और मुझे इस कॉर्ड की इक्वेशन भी पता है। इस कॉर्ड की इक्वेशन ये इसको इधर लाकर लिख दिया 22√3 x माइनस वाई माइनस 22√3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब वही आपको काम करना है, आपको इसकी लेंथ निकालनी है। आपने इससे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये वाली लेंथ l/2 हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्या रेडियस के इक्वल हो जाएगी क्या। इस सर्कल का रेडियस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2।
और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O, इस पॉइंट को M और इसको बोल दिया AB। मेरे को ये लेंथ पता है L/2 है, ये लेंथ पता है 2 है, मैं OM निकाल रहा हूं, इससे इसकी डिस्टेंस, तो OM इज इक्वल टू इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस 22√3 माइनस 0 माइनस 22√3, ये तो 0 आ गई, लेंथ कितनी आ गई 0। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन आपके सेंटर से पास हो रही है, ये लाइन आपके कहां से पास हो रही है, सेंटर से, तो क्या ये वाली लेंथ 0 हो जाएगी क्या? तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये आपकी डायामीटर है, ये आपकी क्या है, डायामीटर, और डायामीटर की लेंथ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होती है। तो अगर इसकी लेंथ इसने पूछी है तो बिल्कुल इसका आंसर 4 आ जाएगा, इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा, बात समझ में आई? थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है द नंबर ऑफ सर्कल टचिंग ऑल द 3 लाइंस। ठीक है, ये बिल्कुल टेंजेंट का सवाल है, आपको 3 लाइंस दे दी, आपको बोला है ऐसे कितने सर्कल है जो इन तीनों लाइंस को टच कर रहे हैं। अब इन तीनों लाइंस की पहले खासियत देखते हैं। देखिए 3x + 7y = 2, और दूसरा 21x + 49y = 5, और तीसरा ही, अगर आप देखें तीनों का स्लोप इक्वल है, तीनों का स्लोप क्या है, इक्वल, यानी तीनों कौन सी लाइन से, पैरेलल। तो अब अपन सी वाले पार्ट की बात करते हैं। सी वाले पार्ट में इसने बोला है ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। अब एक ऐसा सर्कल बताओ जो तीनों लाइन को टच कर जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर इन दोनों को टच करेगा तो इसको नहीं करेगा, इन दोनों को करेगा तो इसको कट कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कोई भी सर्कल नहीं होगा जो 3 पैरेलल लाइंस को टच कर जाएगा। तो इस वाले का आंसर आर आ जाएगा, इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा, आर। अगला इसने बोला है द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड टचिंग द सर्कल दिस आर R1 एंड R2। आपको R1 और R2 का क्या निकालना है, मीन। ये एक पॉइंट दे दिया है, आप पोजीशन ऑफ पॉइंट से बिल्कुल इस सर्कल का आप पता लगा सकते हैं। चलिए फोर्थ वाले पार्ट को अपन सॉल्व करने चलते हैं। ये सर्कल का सेंटर 0,√2 है, रेडियस 2 है, रेडियस कितना है 2। तो अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये डी वाले पार्ट की अपन बात कर रहे हैं। इसने बोला है 0,√2 और रेडियस 2, 0,√2 यहां कहीं होगा। ये रहा सेकेंड वाला पॉइंट आपको दे दिया है, ये पॉइंट है √3,2, √2 यहां कहीं होगा, √3, बिल्कुल √2। ये पॉइंट, अब आपका जो सर्कल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो देखिए मिनिमम रेडियस वाला तो ये वाला बन जाएगा आपका, और मैक्सिमम वाला ये बड़ा वाला बन जाएगा, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? मैं मिनिमम वाले का रेडियस R1 बोल देता हूं, कितना बोल दिया, R1। तो ध्यान से देखना, ये आपके सर्कल का सेंटर है, इस वाले पॉइंट को मैंने A बोल दिया और इसके सेंटर को C1 बोल दिया। आप लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AC1 प्लस CC1, सही लिखा है, CC1 प्लस AC1। अब देखना CC1 और ये, अब मैंने क्या किया, मुझे AC की लेंथ पता है क्योंकि AC जो है वो रेडियस है, इसके बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 2 है। AC1 AC1, ठीक है। देखिए क्या मुझे ये पॉइंट पता है क्या, और मुझे ये पॉइंट भी पता है 0,√2, इस वाले पॉइंट को मैंने P बोल दिया। तो देखिए अब यहां से AC1 तो R1 के इक्वल है, AC1 किसके इक्वल है, R1 प्लस CC1 को मैंने लिख दिया PC प्लस PC1, लिख सकते हैं। अच्छा ये PC1 क्या वापस से R1 के इक्वल हो गया क्या, और ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है, √3, इन दोनों के बीच का लेंथ, तो 2R1 इज इक्वल टू 2 माइनस √। बात समझ में आई? अच्छा अब ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसके रेडियस को मैंने R2 बोल दिया, इसके रेडियस को कितना बोल दिया, R2। तो वहां से सेकंड रिलेशन आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बस उसमें फर्क क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस, बाकी और कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ रहे हैं? बड़ा वाला सर्कल बन गया, उसमें अंदर की जगह बाहर बन रहा है तो प्लस आ जाएगा। अब तो सॉल्व कर लीजिए इसको, आपको R1 और R2 का मीन बताना है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए,
2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एडिशन 4 हो गया, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना आ गया 2, तो इनका मीन, तो देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1, तो इस वाले का आंसर कितना आ गया 1 है एस ऑप्शन। अब मैच कर लेते हैं, पहले वाले का आंसर Q P R S, Q P R S, Q P R S, तो इसका आंसर आप क्या बोल देंगे A, इसका आंसर क्या आ जाएगा A, क्लियर है क्या? सी ऑप्शन भी सही है, तो आंसर ए और क्या आ जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी देखिए आइडेंटिकल है, क्यूपी आर एस, तो आंसर आ जाएगा ए एंड